गुड मॉर्निंग। आज एक छोटा सा डिस्कशन मेडिसिन पे करते हैं। लिलियम टिक, बेसिकली लिलियम टिक एक फीमेल रेमेडी है और लेफ्ट साइडेड है। लिलियम टिक में आपको 3 ऑर्गन याद रखने हैं, उसके क्या क्या मुख्य लक्षण हैं, इसका सारा जो सार है उन्हीं 3 ऑर्गन्स में है। एक यूट्रस, दूसरा ब्रेन माइंड और तीसरा हार्ट पैल्पिटेशन। यूट्रस की जितनी भी समस्याएं होती हैं आमतौर पे लिलियम टिक में उसी का रिएक्शन या उसके कॉन्सिक्वेंस में मेंटल सिम्टम डेवलप होते हैं। रेट्रोवर्सन, एंटीवर्जन, आपका प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। तो इसमें जो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस होता है वो हाथ से सपोर्ट करने पे और उसको दिक्कत बढ़ जाती है। और जो खास बात है कि प्रोलैप्स यूट्रस के साथ इनको पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा होता है। हमेशा पैल्पिटेशन, एक फ्लटरिंग सेंसेशन हार्ट रीजन में बना रहता है। यूट्राइन प्रोलैप्स की वजह से इनको बार बार पेशाब या लैट्रिन मालूम देगी, बार बार इनको लगेगा कि जाके पेशाब कर लें या मोशन कर लें, कभी जाएंगे फ्रेश होने के लिए तो पेशाब हो जाएगा। इस तरह की दिक्कत बनी रहती है उसके प्रेशर की वजह से। अभी यूट्राइन का जो रिफ्लेक्स सिम्टम होता है वो दिमाग पर आता है। जो लिलियम टिक पेशेंट होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल होती हैं। एनाकार्डियम की तरह वो एब्यूजिव वर्ड यूज़ करने लगती हैं, कंफ्यूज्ड रहती हैं, किसी को कुछ भी चलाकर मार देंगे गुस्से में वो कुछ भी बोल देती हैं और वो बोलने के बाद उनको इस बात का रिग्रेट भी नहीं होता है कि मैंने किसी को हर्ट किया। और अगर आप उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उनको इस बात को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आप उनके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो अपने ही मूड में रहती हैं। सर पे एक भारीपन, क्रेजी फीलिंग जिसको कहते हैं, बना रहता है। ये हिस्सा हमेशा भारी रहेगा, इरिटेशन रहेगी। साथ ही में लिलियम टिक जो पेशेंट होती हैं वो बहुत ज़्यादा डरपोक भी होती हैं, हमेशा एंग्जाइटी में रहती हैं, घबराहट भी बनी रहती है उनको कोई भी दिक्कत हो गई शरीर में तो उनको लगेगा कि कोई बड़ी बीमारी हो गई है, कोई बड़ी पैथोलॉजी हो गई है, उन्हें कैंसर हो गया है, इस तरह की चीज़ें। उनको ऐसी बीमारी हो गई है जो जल्दी ठीक नहीं होगी। क्लिनिक में क्या वो बार बार पूछेंगे, डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएंगे ना, डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएंगे ना, डॉक्टर साहब कोई बड़ी बात तो नहीं है, रहता कुछ भी नहीं है। सेक्सुअल डिज़ायर लिलियम टिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा रहता है, इतना ज़्यादा कि वो अपने आप को बिजी रखती हैं कि उस चीज़ को रिप्रेस कर सकें। सेक्स का ख्याल उनके दिमाग में ना आए इसलिए वो अपने आप को बिजी रहती हैं। यहाँ पर यही चीज़ है और ये चीज़ सीपिया से डिफरेंशिएट करती है कि सीपिया में भी प्रोलैप्स है और लिलियम टिक में भी। लेकिन सीपिया में आदमियों से एवर्शन होता है, सेक्स डिज़ायर बहुत कम होता है, जबकि लिलियम टिक में वो चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। दिमागी उलझन, एक तरह का पागलपन, फालतू की बातें वो करेंगी, हंसेंगी बिना बात के, और अगर उनके बातों से कुछ गलत हो गया तो वो सीधा दोषारोपण सामने वाले पर कर देंगी। खुद को कभी वो स्वीकार नहीं करेंगे, हाँ मैंने ये बोला था या ये मैंने किया था इस वजह से। अपनी गलती लिलियम टिक पेशेंट कभी स्वीकार नहीं करती। और हॉटी भी होती है, मतलब अगर ये परेशान हैं और आप इनको समझाने जा रहे हैं तो आपके समझाने से इनको और गुस्सा आएगा और इरिटेशन इनका बढ़ जाता है। कंसोलेशन एग्रीवेट्स। अब दिमाग में इतनी उलझन है तो उसका असर उनके बॉडी मूवमेंट पे भी पड़ता है। आप उनके मतलब साथ जो आए हैं उनके हस्बैंड, उनसे आप जानकारी लेंगे तो बताएंगे डॉक्टर दिन भर काम करती रहती हैं, पता नहीं क्या है दिन भर, कितना काम है घर में, कुछ है नहीं, हम 4 लोग हैं लेकिन फिर भी कपड़ा लेके टेबल ही पोछेंगी, झाड़ू ही 1-1, 2-2, 3-3 बार लगा लेंगी। तो लिलियम टिक जो पेशेंट होते हैं वो हरीड होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सब काम करते हैं, जल्दी जल्दी चलती हैं। कोई इनका टारगेट नहीं होता कि ये करना, अच्छा ये काम हो गया तो अब रिलैक्स हो गए, क्योंकि मानसिक उलझन इतनी ज़्यादा है। कोई एम्बिशन, कोई मोटो नहीं रहता है, लेकिन हर काम बहुत जल्दी करती हैं। पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा होता है,
फ्लटरिंग होता है, दिल बहुत तेज धड़कने लगता है, ख़ास तौर से खाना खाने के बाद, या फिर करवट सो गई रात को, वो बोलेंगी डॉक्टर साहब रात को जब सोने लगते हैं तो घबराहट होने लगती है। ऐसे घबराहट कैसे होती है? डॉक्टर साहब दिल बहुत तेज धड़कने लगता है। कैसे सोती हैं? डॉक्टर साहब जब करवट सोते हैं तो दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, घबराहट और बढ़ जाती, सीधे सो जाते हैं तो थोड़ा आराम हो जाता है। यही चीज़ अगर लेफ़्ट साइड सोने पे घबराहट हो रही है तब आपकी मेडिसिन है लैक्सिस। लिलियम टिक में पल्स रेट बहुत ज़्यादा रहता है, 150, 160, 170 इतना। पल्स ऑक्सीमीटर जब आप लगाएंगे तो पल्स रेट वो बहुत हाई बताता है। मेंसेस की बात करें तो लिलियम टिक में जो महीना आता है वो पहले आ जाता है, अर्ली रहता है और बहुत थोड़ा रहता है। लेकिन जो सबसे ख़ास बात है कि जब ये चलती हैं उसी समय ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। बैठ जाएंगी तो ब्लीडिंग बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी। एक और दवा है इसमें कॉस्टिकम। अगर जैसे कुछ पेशेंट आते हैं जो उनकी ब्लीडिंग लेटने पर होती है, जैसे वो बोलेंगे डॉक्टर साहब जब लेटते हैं तो महीना ज़्यादा आने लगता है, चलते फिरते हैं तो ठीक रहता है, तब इसमें आपकी दवा है क्रियोजोट और मैककाप। तो ऑलमोस्ट आपकी जो लिलियम टिग है वो इन्हीं 3 ऑर्गन में है। ये एंट्री पॉइंट है। इसके बाद और बाकी की डिटेल लेकर के आप लिलियम टिग को कंफर्म कर सकते हैं। तो ये थी लिलियम टिग। थैंक यू।